साथियों, हमारे पास व्हाट्सएप पर ग्रुप पर मैसेज आ रहे थे कि सर सफाई कर्मचारी भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सर देखो, बच्चे ने लिखना ही भूल गया, इतनी कैपेसिटी थी उसकी कि भर्ती के बारे में सरल नगर पालिका भर्ती में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। सर की जगह सरल करते, बट टेंशन इतनी है ना भर्ती की, अब क्या करें। देखो, मैं इतने तमाम बहुत सारे मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि सर भर्ती में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, अब डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा, क्या करें डॉक्यूमेंटों के लिए। तो सारी तमाम जानकारी हम यहाँ पर देंगे। साथियों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र में पहली प्रायिकता किसको मिलेगी, राजस्थान नगर पालिका भर्ती की तमाम खबरें आज हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर और डॉक्यूमेंटों को लेकर आपकी तमाम जानकारी यहाँ पर हम शेयर करेंगे। तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और स्किप ना करिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपने जब फॉर्म भरा था, क्या भरा था, फॉर्म भरते समय आपसे एक तो जन आधार कार्ड मांगा गया था, है ना। दूसरा आपसे आधार कार्ड, वो तो जन आधार कार्ड में अटैच होता है ना। फिर आपसे एक मांगा था साथियों मोबाइल नंबर, एक आपसे फ़ोटो मांगी थी और एक आपसे ईमेल आईडी मांगी थी। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ नहीं मांगा, है ना। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल और फ़ोटो, ये फॉर्म भरते समय आपसे, और एक अनुभव प्रमाण पत्र, और एक आपकी योग्यता सर्टिफिकेट, आप यानी 8वीं 5वीं 10वीं 12वीं BA यानी कितने भी पास हो तो अच्छा है, नहीं हो तो अच्छा है, लेकिन आपके पास हो तो योग्यता सर्टिफिकेट लगाए। बिल्कुल फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट चाहिए थे। लेकिन अब जो बातें आ रही, सर आगे क्या चाहिएंगी, वही बात आ रही। तो एक बार मैं बातें करूँ आगे की। देखिए, आवेदक का जन आधार कार्ड तो पहले भी लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, बिल्कुल। अनुभव प्रमाण पत्र, अब दूसरा डॉक्यूमेंट है हमारा अनुभव प्रमाण पत्र। चलिए, अनुभव प्रमाण पत्र साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। अब इस अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बातें करूं, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, सबसे पहले तो अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा सक्षम अधिकारी का, और दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा नगर पालिका या नगर निकाय का। तीसरे की जो बातें करें तो तीसरा सरकारी संस्था का चलेगा, ठीक है। तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा सरकारी संस्था का। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सक्षम अधिकारी, नगर पालिका, नगर निगम वाले सर्टिफिकेट बहुत है, तो इन दोनों को ही प्रायिकता मिलने वाली है। बीच में जो सरकारी संस्था है, प्राइवेट संस्था है, वो अपना खेल यहाँ पर ना लाए, ठीक है। दूसरे एक अनुभव प्रमाण पत्र में मैं बात बताऊं, जिन भाई लोगों ने, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं, जिन भाई लोगों ने पहले अनुभव प्रमाण पत्र फैक्ट्री का लगाया था, फिर 1 महीने की संशोधन तिथि बढ़ाई, तब सबने अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के नगर पालिका का लगा दिया। अगर भाइयों आपके पास पहले ही था तो पहले ही लगाता, आपने दोबारा क्यों लगाया, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ मैं हर बार हर क्लास में कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर जिनके पास नगर पालिका सक्षम अधिकारी का सर्टिफिकेट है और उनने शुरुआत में लगा दिया था, तो उनका 100% सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है, मैं लिख के देता हूँ, है ना। इसके बाद में साथियों आपको शैक्षणिक दस्तावेज का मतलब होता है, अगर आपके पास आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास 5वीं की मार्कशीट है तो चलेगी, 8वीं की मार्कशीट है तो चलेगी, 10वीं की मार्कशीट है तो चलेगी, 12वीं की मार्कशीट है तो चलेगी, और आपने MA BA कर रखी है तो वो भी चलेगा। और आपने बिल्कुल, आप अनपढ़ है, तो वो भी चलेगा, लेकिन हो तो लगा देना, और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर मैं बात करूं यहाँ पर शैक्षणिक दस्तावेज की।
शैक्षणिक दस्तावेज की बात कर ली मैंने। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पासपोर्ट साइज 8 फोटो की। साथियों आपको क्या करना है, 8 की जगह 10, कलर वलर नहीं चाहिए, सफ़ेद, पीछे को बैकग्राउंड इस तरीके से सफ़ेद होना चाहिए। आपको 10 फोटो बनवा लेनी है, क्योंकि एक आध फोटो हमसे गुम जाए तो अलग 8 ही तो बचे, ठीक है। फिर हमारा मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको हमने फॉर्म में लगाया था उस समय, हमारा उस नंबर जो जन आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, चालू होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो उसको चालू रखना। अब इसके बाद मैं बात करूं मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र। देखो इनमें फ़र्क क्या क्या है। मूल निवास प्रमाण पत्र तो वर्तमान में अपन जहाँ रह रहे हैं, जहाँ के निवासी है वहाँ का बन जाएगा कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। अब मैं दौसा जिले का मूल निवासी हूँ, है ना, दौसा जिले में गांव पड़ता है, उसका मैं मूल निवासी हूँ, मेरा गांव कालदेड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, है ना, यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। तो जाति प्रमाण पत्र होता है वो कास्ट के आधार पर बनता है। जैसे मैं गुर्जर हूँ तो मेरी कास्ट के आधार पर, ये बाकी नॉर्मल बातें सबको पता होती है ना। लेकिन मेन मुख्य बातें क्या है, ये 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जाति, मूल और आय, जाति, मूल और आय, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ये चारों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र की बातें करूँ, मूल निवास और जाति, आपको क्या करना है, जो भाई बहुत पहले से गरीब है उनको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ बनता है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या करना है, आपको इनके लिए सबसे पहले तो फॉर्म खरीद के भर लेना है। भरने के बाद आपको 2 सरकारी गवाह, मास्टर हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी टिकवा लेना, है ना। तो आपको सरकारी गवाह कौन कौन करना है, एक तो आपको सरपंच का करवा लेना है और एक मास्टर का करवा लेना है, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा वो भी बताऊंगा। इसी के साथ साथ आप आय प्रमाण पत्र भी ले जाना। आपके आय प्रमाण पत्र में एक सरपंच का साइन हो जाएगा और एक मास्टर का साइन हो जाएगा, दोनों का साइन आय प्रमाण पत्र में कंप्लीट हो जाएगा, मूल जाति में भी दोनों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो मूल, जाति और आय और एक है चरित्र। जाति, आय और एक है चरित्र, है ना, चरित्र। आप देखो आपको क्या करना है, चारों को फॉर्म खरीद के भर लेना है। हाँ, चरित्र के एक छोटा सा फॉर्म आता है। चरित्र में तो एक चरित्र था, आप देखो एक सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद कहाँ जाना है, अपने ग्राम सरपंच के पास। चलिए भाई, सब डॉक्यूमेंटों को इकट्ठा करके सरपंच के पास ले जाओगे तो सरपंच क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो चरित्र का तो यही खेल खत्म हो गया। एक चरित्र तो अपना यही बन गया, 2 चरित्र बनवाने तो एक चरित्र तो अपना यही बन गया। फिर वहाँ से साइन करवाने के बाद अपन कहाँ जाएंगे, मास्टर के पास, अपने जो गांव का मास्टर होता है, प्रधानाध्यापक स्कूल का, उसके पास आ जाएंगे। फिर उससे साइन करवाएंगे तो मूल निवास में करवा लेंगे, है ना, मूल निवास में करवा लेंगे, फिर जाति में करवा लेंगे, आय में करवा लेंगे और चरित्र में करवा लेंगे। तो दूसरा चरित्र भी अपना बन चुका है। चरित्र दोनों कंप्लीट हो गए। अब बात रह गई मूल, जाति और आय की। दोनों में गवाह कंप्लीट हो गए, है ना। फिर आय में अपने घर वालों का साइन करवा लेंगे और मूल और जाति में हम खुद भर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आय प्रमाण पत्र को तो हम वकील के पास, एडवोकेट वकील के पास भेज देंगे, यानी वहाँ चले जाएंगे। फिर वो नोटरी अटेस्टेड करके मोहर लगा के और वो कंप्लीट कर देगा। तो आय तो आपका कंप्लीट हो गया, चरित्र कंप्लीट हो गया, आय कंप्लीट हो गया। अब बात आती है मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की। भैया इसको ले जाओ पटवारी के पास और इसको भी ले जाओ पटवारी के पास। पटवारी की हल्का रिपोर्ट हो जाएगी,
हल्का रिपोर्ट होने के बाद पटवारी अपना रिपोर्ट करके साइन कर देगा। फिर आप चले जाओ ई मित्र पर। इन दोनों का खेल खत्म है। ये दोनों तो बन चुके भाई। ये तो सरपंच और मास्टर की गवाह और वकील का टेस्टेड से बन गया। ये एक सरपंच ने बना दिया, दूसरा है जो मास्टर ने बना दिया। अब इसमें ई मित्र वाले के पास चले जाओ, वहाँ जाने के बाद वो क्या करेगा, अपना साइन करके दे देगा, आपका ये बन जाएगा। वो सॉरी ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो वो ऑनलाइन करके देगा। 4-5 दिन में आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन काम सही तरीके से कराना ताकि रिजेक्ट नहीं हो सके। 200-250 रुपये वो लेगा और आपको बना के दे देगा। मूल के 200 रुपये लगेंगे, जाति के 200 रुपये लगेंगे और वो भरने का तो वो लेगा फीस, ठीक है। तो आपके ये बन के आ जाएंगे। तो सारी ये चीज़ें तैयार रखना है। भर्ती आने वाली है, भर्ती में देरी नहीं होगी और 100% जुलाई माह के अंदर ये भर्ती निकलेगी। बिल्कुल मैं लिख के कह रहा हूँ। और आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनवा देना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है भर्ती को लाने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा। और आपको पता होगा कि मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि भर्ती को लेकर आएंगे, इस महीने के अंदर लेकर आएंगे। तो ये भर्ती ज़रूर आएगी, बिल्कुल टेंशन ना करें। तो मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के चिन्ह का प्रेस करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलता हूँ कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैं विदा लेता हूँ, एल के गुजर।